तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ माइंडसेट। लोगों का जो नजरिया है वो बड़ा फिक्स्ड होता है। इसकी वजह से ही वो जो करते आ रहे हैं वही करते रहते हैं, उनको वही रिजल्ट्स मिलते हैं बार बार। कि आप एक बार के लिए अपनी ब्रेन मैपिंग को समझने की कोशिश करें। आपकी ब्रेन मैपिंग चल कैसी रही है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके इसको समझाने की कोशिश करता हूं। हम जब भी अपनी जिंदगी को देखते हैं, आप हेल्थ को देखिए दोस्त, आपके हेल्थ के क्या हालचाल हो रहे हैं। आप जो नहीं खाना चाह रहे वो खा लेते हैं। आपका वजन बढ़ रहा है या बहुत घटा हुआ है। आप को जब मैं ये बोलूं कि आप 0 से लेके 10 तक अपनी हेल्थ को आज इस वक्त इस प्रेजेंट मूवमेंट में कौन सा नंबर देंगे, तो दोस्त लोग कई बार 0 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, 5 देते हैं। यानी कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि वो हेल्थ का जो ये जो एस्पेक्ट है जिंदगी का, उसमें बखूबी समय नहीं दे पा रहे, अपनी एनर्जी इसके अंदर नहीं लगा पा रहे। इसकी वजह से अपनी जिंदगी में थोड़ा पीछे रह रहे हैं। आप अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कि 0 से लेके 10 तक जब आप मार्क्स देंगे हेल्थ को, तो आप कितने मार्क्स देंगे। अब पूछिए ना, ये जो अनहेल्दी एक्टिविटीज हैं, बार बार सोचने के बावजूद भी आप इसको ही निरंतर क्यों करते रहते हैं। हो सकता है किसी ने बैड हैबिट्स पकड़ ली हो, फूड हैबिट्स, बैड फूड हैबिट्स, जंक फूड्स के अंदर, इन सब के अंदर वो अपने आप को पूरी तरीके से डुबो चुके हों। उनका जो जोमैटो का बिल है, जो स्विगी का बिल है, वो बढ़ता जा रहा हो। घर के अंदर तेल, मसाले, ना जाने क्या क्या चीजें वो अपने अंदर डाल रहे हो दोस्तों। अनकॉन्शियस होकर एकदम बेहोशी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इसके पीछे के कारण क्या होते हैं दोस्त, कि हमारा ब्रेन का मैपिंग इस तरीके से हो जाता है। करियर में जो लोग जितना पैसा कमा रहे हैं, थोड़ी सी भी विपदा आ जाती है तो उनके पैसे कम होते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल उनकी जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो डेट्स हैं वो डिले होती जा रही है, गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं निकालती, तमाम प्रॉब्लम्स। अब जो बाहर की दुनिया है वो हमारे हाथ में नहीं है दोस्त, अंदर की दुनिया तो आपके हाथ में है। अपने ब्रेन मैपिंग को समझिए। जब मैं ग्रोथ माइंडसेट की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन चेंज योर माइंडसेट। अगर वो फिक्स्ड माइंडसेट है तो उसको ग्रोथ माइंडसेट पे लाया जा सकता है। अगर आप करियर में एक ही तरीके से अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, हेल्थ में एक ही तरीके से जिंदगी को चला रहे हैं, रिलेशनशिप्स में आप देखेंगे तो रिश्ते सभी निभाते हैं दोस्त। इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसके आसपास रिश्ते ना हो, पर उन रिश्तों के अंदर वो जान ही नहीं दिखती। वो एक स्पाउस को भी देखते हैं तो वो रोमांस ही नहीं दिखता, वो एनर्जी नहीं दिखती रिलेशनशिप्स के अंदर। क्या कारण रह जाता होगा। आप हो सकता है जो सुन रहे हैं आपके कोई भाई बहन हो, आप जो सुन रहे हैं आपके माता पिता हो, आपके लाइफ पार्टनर हो, आपके फ्रेंड्स हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो, बेस्टों हो, नेबर्स हो। पूछिएगा आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उन सभी लोगों के साथ जो आपके आसपास हैं, क्या उनको बेहतर बनाया जा सकता है। इस पे थोड़ा चिंतन करिए दोस्त कि आपकी मैपिंग कैसे है। हर बार आप सोचते हैं कि मैं और बेहतर करूंगा अपने रिलेशनशिप को, अपने परिवार वालों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, पर उसके बावजूद भी वो रिलेशनशिप को बेहतर नहीं बना पाते, क्योंकि आपका एक फिक्स्ड माइंडसेट हो गया है। जो आप करते जा रहे हैं वही करते रहेंगे, वही चलता रहेगा, वही रिजल्ट आते रहेंगे दोस्त। थोड़ा चेंज करना होगा। मैं एक टेक्निक बताता हूं, जल्दी से एक टेक्निक बताता हूं। इसको हिप्नोथेरेपी टेक्निक कहते हैं दोस्तों। मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूं। मैं कोर्सेज भी चलाता हूं हिप्नोथेरेपी के। मैं तमाम लोगों को लगातार बताता रहता हूं कि भाई हिप्नोथेरेपी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इतने सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिसके अंदर आपको बस ऑब्जर्व करना है। आज से जो भी आपके आसपास घटता है, सबसे पहले आप अपने आप को रिलैक्स करने की आदत डालें दोस्त। आप किसी माइंड बेल से, मैं एक बेल का कॉन्सेप्ट लगातार लोगों को बताता हूं। मैं आपको वो बेल का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सुना भी देता हूं दोस्त। जैसे ही एक बेल आपके आसपास बजती है, एक माइंड बेल करके एक ऐप होती है, आप उस माइंड बेल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पे। और जैसे आप इस माइंड मैप
माइंडफुलनेस बेल को डाउनलोड करते हैं तो इसके अंदर दोस्त हम लोग देखते हैं कि एक बेल का साउंड होगा। कैसा? इस तरीके से। इसको ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो माइंड बेल है, इस पे आप जैसे ही पुश करते हैं तो एक बेल का साउंड आप सुन रहे होंगे। मेरे मोबाइल के अंदर दोस्त इसके रिमाइंडर्स लगे हुए हैं और मैं हर 15 मिनट में ये माइंड बेल जो है ये बजती है मेरे आसपास और मैं एक अवेयरनेस में आता हूं। दोस्त, मेरे साथ जो भी घट रहा है मेरे आसपास, यानी मेरे जो सेंसेस हैं वो सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं। समझिएगा इस बेसिक से कॉन्सेप्ट को। जब मैं हिप्नोथेरेपी हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोगों को कहते हैं कि भाई तुम्हारे जो सेंसेस हैं, यानी तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारा सूंघना, तुम्हारा टेस्ट करना, ये जो सेंसेस हैं ये ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं और इसकी एक माइंड मैपिंग बन चुकी है। हम करना चाहते हैं, हम उसके लिए टेम्प्टेड रहते हैं किसी भी चीज को करने के लिए। और जैसे वो टेम्पटेशन होता है वो एक तरीके से पैटर्न बन जाता है। बार बार हम किसी चीज को देखते हैं, हमारे अंदर टेम्पटेशन आता है। जैसे मैंने अनहेल्दी एक्टिविटीज की बात करी, तो आप जो भी खा रहे हैं, आप कुछ देखते हैं, आप उसके लिए टेम्प्टेड हो जाते हैं दोस्त। आप बहुत ज्यादा टेम्प्टेड हो जाते हैं। अपने आप से पूछिए कि आप कितने टेम्प्टेड हैं। हाउ मच टेम्प्टेड यू आर। आप कितने टेम्प्टेड हो रहे हैं खाने की चीजों के लिए अपने आसपास। आप कौन सी अनहेल्दी एक्टिविटीज को अपनी जिंदगी में देखते हैं। यानी आपको पता है एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, पर आप एक्सरसाइज के ऊपर लेजीनेस को चूज कर लेते हैं। एक्सरसाइज के ऊपर आप लेजीनेस को चूज कर लेते हैं। क्या आपके साथ ये हो रहा है दोस्त? अगर ऐसा हो रहा है तो इसके प्रति अवेयर होइए ना। ये जो माइंड बेल है ये जैसे ही बजेगी आपको एक अवेयरनेस में आना है और आपको उस टेम्पटेशन पे ध्यान ना देते हुए खुद पे ध्यान देना है कि क्या होता है जब खाना मेरे सामने आता है। इसके लिए रिलैक्स होने की बहुत जरूरत है दोस्त। अगर आप हिले हुए हैं, हिले हुए का मतलब क्या होता है? एक इंसान होता है जो बेहोशी में होता है यार। वो अंदर से इतना डिस्टर्ब होता है, इतना घबराया हुआ होता है। वो न्यूज सुन लेता है और पता चलता है अरे बाप रे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या हो गया। अंदर घबराहट हो जाती है। वो अपने बॉडी वेट को देख लेता है, नहाने जाता है, कपड़े खोलता है, शीशा सामने लगा हुआ है, अपने आप को देख लेता है और घबरा जाता है। ओ अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो आपको जो भी दिख रहा है, जो भी आपको सुनाई दे रहा है, आप उस पे ध्यान ना लगा के आपके अंदर जो उसको देखने से घटता है आप उस पे ध्यान लगाइए कि किस तरीके से। अगर आपको जंक फूड पसंद नहीं है और सो कॉल्ड आप कहते हैं कि मुझे वो जंक फूड पसंद भी है, चलिए, तो जंक फूड आपको पता है वो आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, तो भी ऐसा क्या होता है कि जंक फूड दिखता है और हम उसको खा बैठते हैं। हमको पता है ये जो गुलाब जामुन है और रसगुल्ला है, हमारे डाइटिशियन ने बताया कि भैया ये जो गुलाब जामुन है ये बहुत भारी होता है, ये रसगुल्ला है ये बहुत हल्का होता है। रसगुल्ले खा ले, बड़े वाले रसगुल्ले, बीकानेरी रसगुल्ले नहीं, नॉर्मल रसगुल्ले, स्पंज जैसे जो होते हैं, बिल्कुल इनको खा ले, हल्के होंगे। गुलाब जामुन मत खा। पर तब भी हम गुलाब जामुन के लिए टेम्प्टेड हो जाते हैं, उसको खा बैठते हैं दोस्त। कि जब आप रसगुल्ले को देखते हैं और उसको तो आप खा लेते हैं क्योंकि वो तो एक हेल्दी चीज है, पर जैसे आप गुलाब जामुन को देखते हैं और आपको पता चलता है वो अनहेल्दी है, तो भी अगर उसको खा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उसको अभी खाएंगे नहीं, यानी उसको भोगेंगे नहीं, ना उससे भागेंगे। आपको क्या करना है? बस ऑब्जर्व करना है कि जब जब आप गुलाब जामुन को देख रहे हैं आपको अंदर क्या इल्यूजन आता है कि आप बेहोशी में उसको उठा के खा लेते हैं और खाने के बाद आपको रिग्रेट होता है। रिलेशनशिप्स क्यों बेहतर नहीं चलती? क्योंकि इंसान गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है, वो लालची प्रवृत्ति का होता है और वो डेवलप हो जाती है। आपको पता है इस रिलेशनशिप के अंदर मुझे लॉजिक नहीं लगाना है, मुझे दिल से काम करना है। इस इंसान को मुझे अनकंडीशनली प्यार करना है, पर क्या होता है उस रिश्ते के अंदर आप क्या कर बैठते हैं दोस्त? कोई घटना घटती है जिसमें आपका माइंड कहता है भैया ये आपकी विशेष पूरी नहीं हुई, आपको गुस्सा आता है, आप उल्टी सीधी बातें कह देते हैं, रिलेशनशिप चौपट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। फिर आपको गिल्ट होता है। इंसान गुस्सा करता है, फिर उसको गिल्ट होता है, फिर गुस्सा करता है, फिर गिल्ट होता है। हिप्नोथेरेपी में इसको बड़ा क्लियरली समझाया जाता है कि जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, एकदम रिलैक्स्ड होते हैं और रिलैक्स्ड मोड में हम ये समझने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज के अंदर कि अगर मुझे किसी पे गुस्सा भी आ रहा है तो मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है
जिस पर मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे अपने अंदर जाके ये देखना है कि मेरे अंदर होता क्या है। होता क्या है? आप कहेंगे सर गुलाब जामुन जब सामने होता है किसको ध्यान रहता है? सर उठा के खा लेते हैं। सर जब गुस्सा आता है तो किसको ध्यान रहता है? दोस्त, ये जो ध्यान नहीं रहता है ये तभी होता है जब आप बहुत डिस्टर्ब होते हो। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं आप इस अवेयरनेस बेल की आदत डाल लें। हर 15 मिनट में अपने आप को याद दिलाएं कि आप बेहोश नहीं हैं, आप अवेयर हैं, आप जागरूक हैं, आप जिंदा हैं, आप मृत नहीं हैं, आप ऑटोमेटिक नहीं हैं। इंद्रियां तो ऑटोमेटिक होती हैं, सेंसेस तो ऑटोमेटिक होती हैं, अंदर से जो कॉन्शियसनेस है वो धक्का देती है। हाँ दोस्त, अंदर से कॉन्शियसनेस धक्का देती है। तुम्हारा जिस चीज पे ध्यान होगा, ध्यान होगा का मतलब है आंखें जिसको देखती है उस पे ध्यान थोड़ी ना होता है। अंदर से धक्का आता है कि चल मोबाइल उठा, चल वो वाली वेबसाइट खोल और चल वो आंखों के अंदर उसको देख। आंखें कुछ नहीं कर सकती, अंदर से धक्का आता है। अंदर से धक्का आने को हिप्नोथेरेपी समझाती है कि हमारे अंदर की माइंड मैपिंग जो पैटर्न्स बने हुए हैं वो आपको चीजें करवाती है दोस्त।